आज हनुमान जन्मोत्सव है। कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी पर राम जन्मे, पूर्णिमा पर जन्मे हनुमान। भगवान हनुमान से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी, स्वयं पर भी, बाहर भी, भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा लेता है। इंसान के जीवन में तीन ही भाव होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर है। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी होता है। भय बाहरी भी होता है, भीतर का भी होता है। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान से सीखना है कि कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। रामायण का किस्सा है। रावण ने सीता का हरण कर लिया तो उनकी खोज में राम और लक्ष्मण जंगल में भटक रहे थे। शबरी के कहने पर वो सुग्रीव से सहायता मांगने गए। सुग्रीव अपने भाई बाली से बचने के लिए ऋष्यमुख नाम के पहाड़ पर रहते थे, क्योंकि बाली एक श्राप के कारण इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था। राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पहाड़ के पास देखकर सुग्रीव घबरा गए। उन्हें लगा कि बाली खुद नहीं आ सकता है तो उसने मुझे मारने के लिए योद्धा को भेज दिए हैं। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि वो उनकी रक्षा करे। हनुमान ने जवाब दिया कि बिना ये समझे कि वो लोग कौन है, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। पहले उनके पास जाकर ये पता करना चाहिए कि ये दो लोग कौन है। हनुमान ने अपना रूप बदल लिया और ब्राह्मण बनकर राम लक्ष्मण के पास पहुंच गए। जब बात की तो पता चला कि वो श्री राम है, जिनका नाम हनुमान दिन रात जपा करते हैं। वो दुश्मन नहीं है, सुग्रीव से मदद मांगने आए हैं। दूर से जो समस्या दिखाई दे रही थी वो दरअसल समाधान भी थी। हनुमान सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, उसे समझने की कोशिश करे तो हो सकता है वो आपके लिए मददगार साबित हो जाए। डर को जीतने की कला में हनुमान निपुण है। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो बुद्धि और शक्ति के बल पर उसको हराकर आगे निकल गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यहीं से निकला है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना चाहिए। जहां बुद्धि से काम चल जाए वहां बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड का एक प्रसंग है। सीता की खोज में समुद्र को लांघ रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान को खाने की जिद करने लग गई। हनुमान ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं मानी। वचन भी दे दिया कि राम का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दो, फिर खुद ही आकर आपका आहार बन जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी। वो हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती रही। हनुमान उससे भी बड़े होते चले गए। वो खाने की जिद पर अड़ी रही लेकिन हनुमान पर कोई आक्रमण नहीं किया। ये बात हनुमान ने समझ ली कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उनके मुंह में घुसकर बाहर निकल आए। सुरसा खुश हो गई और आशीर्वाद दिया, लंका के लिए जाने दिया। जहां मामला ईगो से सेटिस्फैक्शन का हो वहां बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़ जाए तो झुक जाना चाहिए। समुद्र लांघकर हनुमान लंका पहुंच गए। लंका के मुख्य द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी मिली। रात के समय हनुमान छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकिनी ने रोक लिया। यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। लंका में रात के समय ही चुपके से घुसा जा सकता था। समय कम था। हनुमान ने लंकिनी से कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे ही उस पर प्रहार कर दिया। लंकिनी ने रास्ता छोड़ दिया। जब मंजिल के करीब हो, समय का अभाव हो और परिस्थितियों की मांग हो तो बल का प्रयोग अनुचित नहीं है। हनुमान ने एक ही रास्ते में आने वाले दो समस्याओं को अलग अलग तरीके से निपटाया। जहाँ झुकना था वहाँ झुक गए, जहाँ बल का प्रयोग करना था वो भी किया। सफलता का पहला सूत्र है कि बल और बुद्धि का हमेशा संतुलन होना चाहिए। दोनों में से एक ही हो तो फिर सफलता दूर नहीं रहेगी। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।